मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। रात का 1:15 हो चुके हैं। मरीन ड्राइव पर हल्की ठंडी हवा चल रही है, दूर से समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में सड़क लगभग खाली है। बस कभी कभी कोई टैक्सी या बाइक गुजर जाती है। राकेश, 38 साल का एक टैक्सी ड्राइवर, अपनी पीली कालीन टैक्सी को धीमी रफ्तार से चला रहा है। उसने पूरे दिन में मुश्किल से 400 रुपये कमाए हैं। घर पर बीमार माँ है, एमी का बोझ है, इसलिए वो सोचता है कि चलो एक दो सवारी और मिल जाए तो ठीक है। राकेश बड़बड़ाता है, भगवान एक अच्छी सवारी दिलवा दे। तभी उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी नजर आती है। सफ़ेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए, चेहरा अंधेरे में ढका हुआ। राकेश गाड़ी रोकता है। कहाँ जाना है मैडम? औरत धीरे धीरे गाड़ी के पास आती है। उसके कदमों की आवाज़ सड़क पर गूंजती है। जैसे जैसे वो करीब आती है, राकेश का दिल तेज धड़कने लगता है। औरत धीरे से कहती है, भाईखला, शमशान घाट के पास। राकेश चौंकता है, इतनी रात में शमशान घाट? मैडम, इतनी रात उधर कौन जाता है? औरत बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ जाती है। उसके बालों से पानी टपक रहा है, जैसे वो अभी अभी समंदर से निकली हो। गाड़ी में एक अजीब सी गीली मिट्टी की बदबू फैल जाती है। राकेश थोड़ी घबराहट में गाड़ी स्टार्ट करता है। सड़क पर सन्नाटा है, बस टैक्सी की हेडलाइट्स और दूर समंदर की आवाज़। राकेश रियर व्यू मिरर में देखता है, औरत का चेहरा अब भी नहीं दिख रहा, बस उसके गीले बाल। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। पुराना गाना बजने लगता है, कहीं दीप जले कहीं दिल। राकेश डरते हुए रेडियो बंद करता है। 2 सेकंड बाद फिर से चालू हो जाता है। फिर उसे पीछे से आवाज़ आती है, वो औरत धीमे स्वर में हंस रही है। राकेश पूछता है, मैडम, हंस क्यों रही हैं? औरत धीरे से कहती है, तुम्हें पता है, इस रास्ते से कोई लौटकर नहीं जाता। राकेश के हाथ कांपने लगते हैं। जैसे ही टैक्सी शमशान घाट के पास पहुंचती है, सड़क सुनसान है। चारों तरफ सिर्फ धुंध, पीली रोशनी और समंदर की आवाज़। राकेश गाड़ी रोकता है। मैडम, पहुंच गए। लेकिन पीछे सीट पर कोई नहीं है, सिर्फ पानी की कुछ बूंदें और मिट्टी के निशान। राकेश का गला सूख जाता है। अचानक गाड़ी के बोनट पर जोर की थाप पड़ती है। वो बाहर देखता है, सफ़ेद साड़ी वाली औरत गाड़ी के सामने खड़ी है। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा है, काले खोखले आंखें, चेहरा सड़ा हुआ और उसके होठों पर खून। औरत चीखती है, तुम भी यहीं रह जाओगे? गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और तेजी से पीछे की तरफ भागने लगती है। राकेश ब्रेक मारता है, लेकिन ब्रेक फेल। गाड़ी पीछे मुड़ते मुड़ते सीधा समंदर की तरफ बढ़ रही है। एक और टैक्सी ड्राइवर लापता। गाड़ी मिली मरीन ड्राइव के पास पानी में। लोगों के बीच चर्चा है कि ये पिछले 6 महीनों में 5वां केस है। सबकी आखिरी लोकेशन शमशान घाट के पास। अनामिका, 1998 में मरीन ड्राइव पर डूबकर मरी एक औरत। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी सवारी ढूंढती है जो उसे उसकी आखिरी मंजिल तक छोड़ सके। अंतिम सीन में दिखता है कि एक और ड्राइवर रात को मरीन ड्राइव पर गाड़ी चला रहा है। अचानक वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत सड़क किनारे खड़ी है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखें लाल चमकती हैं और स्क्रीन काली हो जाती है। पिछली कहानी में राकेश गायब हो गया, उसकी गाड़ी मरीन ड्राइव के पास पानी में मिली। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब इस केस की जांच शुरू होती है और यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। मुंबई पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आदित्य नाइक अपनी फाइलों में डूबा है। सामने 5 केस फाइलें खुली हैं, सभी में एक ही पैटर्न। ड्राइवर गायब, गाड़ी पानी में। आदित्य खुद से बड़बड़ाता है, ये कैसे हो सकता है? 5 लोग और किसी ने कुछ नहीं देखा। तभी दरवाज़ा खुलता है। अंदर आती है एक लड़की, रिया, उम्र 24। उसकी आंखों में डर है। सर, मेरे भाई राकेश भी उसी रात गायब हुए। आदित्य चौंकता है, तुम्हारा मतलब तुम पिछले ड्राइवर की बहन हो? रिया धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, सर, मुझे लगता है ये कोई इंसान नहीं कर रहा, ये कुछ और है। आदित्य रिया को साथ लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां से राकेश आखिरी बार देखा गया था। सड़क सुनसान, हल्की धुंध और दूर समंदर की गूंज। रिया कांपती आवाज में कहती है, सर, भाई ने मरने से पहले मुझे कॉल किया था। उसने कहा था गाड़ी में कोई है जो इंसान नहीं लग रहा। आदित्य टॉर्च से चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे खड़े एक पुराने लैंप पोस्ट पर जाती है। उस पर लिखा है अनामिका 1998 और नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा है, वो वापस आएगी। अचानक पीछे से गाड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ आती है। आदित्य पीछे मुड़ता है, उनकी पुलिस जीप का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रिया जीप के अंदर बैठती है और कहती है, सर, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलिए वापस चलते हैं। तभी दूर सड़क पर एक धुंधला सा साया दिखाई देता है। सफ़ेद साड़ी, गीले बाल, सिर झुका हुआ। रिया डर से चिल्लाती है, सर, वो वही है। आदित्य हथियार निकालता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचता है, साया गायब हो जाता है। पीछे से रिया चीखती है,
आदित्य भागकर जीप के पास आता है। रिया सीट पर बेहोश है और जीप के शीशे पर खून से लिखा है, अब तुम्हारी बारी है। रिया को होश में लाकर आदित्य पूछता है, तुमने उसे देखा? रिया कांपते हुए कहती है, हाँ सर, वही थी, लेकिन सर मैंने उसकी आंखें देखीं। वो इंसान की नहीं थीं, पूरी काली। आदित्य को याद आता है कि फाइल में एक केस में भी यही डिस्क्रिप्शन था। फिर उसे एक पुरानी क्लिपिंग मिलती है, अनामिका नाम की औरत जिसने 1998 में मरीन ड्राइव से कूदकर आत्महत्या की थी। वजह, उसके पति ने उसे धोखा दिया था। उसके मरने के बाद भी कहा जाता है कि वो हर रात किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। रात 3 बजे आदित्य और रिया एक बार फिर मरीन ड्राइव पर खड़े हैं। आदित्य कहता है, अगर ये प्रेत है तो हमें इसका सामना करना होगा। वो दोनों एक छोड़ी हुई टैक्सी में बैठते हैं और इंतजार करने लगते हैं। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है, वही पुराना गाना, कहीं दीप जले कहीं दिल। रिया रोने लगती है, सर ये वही गाना है जो मेरे भाई ने कॉल पर सुनाया था। और तभी टैक्सी का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलता है। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी है। गीले बालों से पानी टपक रहा है, उसकी हंसी पूरे टैक्सी में गूंज रही है। वो झुककर आदित्य के कान में फुसफुसाती है, आज तुम मेरी आखिरी सवारी हो। अचानक टैक्सी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और तेजी से समंदर की तरफ बढ़ती है। आदित्य ब्रेक मारता है लेकिन ब्रेक काम नहीं करते। रिया चिल्लाती है, सामने सिर्फ समंदर। जैसे ही गाड़ी पानी में गिरने वाली होती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, अब अगली बारी किसकी होगी? इंस्पेक्टर आदित्य नाइक और रिया लापता। गाड़ी का कोई पता नहीं। और उसी लैंप पोस्ट पर नया खून से लिखा मैसेज, अभी खेल खत्म नहीं हुआ।